हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज फिर से हम आ चुके हैं रेलवे ग्रुप डी का सेकंड पार्ट लेकर। यहां आपको 20 क्वेश्चंस में प्रोवाइड कर रहा हूं और ये 20 क्वेश्चन आप जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो 20 आपका 30-40 हो जाएगा। तो यहां इन क्वेश्चंस में जब आप जाएंगे तो बहुत ही डीप क्वेश्चन आपको कराने वाला। तो जितने भी नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको दिलाने वाले हैं सिलेक्शन। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो टीम ने भाई आंसर इसके पहले ही लगा दिए हैं। हम उनको बोलेंगे भाई कि आंसर इसके जो है हटा दिए जाए। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो राइट आंसर ए आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। अब ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है और बाबर यहां पर विजयी हो जाता है। क्लियर। अब पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। और वहीं पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में, यहां पर अकबर विजयी रहता है। वहीं तीसरा युद्ध होता है पानीपत का मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली यानी कि जो अफगान था वो विजयी होता है और मराठाओं की यहाँ पे हार हो जाती है। तो टोटल पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए। और 1576 में क्या रहता है, आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। ये भी याद रखना है। और हल्दी घाटी किसके बीच होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। यहां पर अकबर विजयी रहता है। हल्दी घाटी के बैटल में महाराणा प्रताप की हार होती है। क्लियर। तो ये 4 बैटल आपको याद रखना है। और एक ट्रिक और याद रखेंगे कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चप्पल पहनकर लिख दिया हमने, घर गया। जब बाबर इंडिया में आता है, इंडिया में आने के बाद बाबर ने 4 युद्ध लड़े और चारों युद्ध में वह विजयी रहता है। और वो 4 युद्ध कौन से हैं, तो आप देखेंगे प से पानीपत का, ख से खानवा, च से चंदेरी और घ से घाघरा। यानी कि बाबर 4 युद्ध लड़ा। पानीपत का युद्ध, उसके बाद आता हमारा खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चप्पल पहनकर घर गया। ये ट्रिक आप याद रख लेंगे। और चारों युद्ध 26, 27, 28, 29 4 साल लड़े और चारों युद्ध में वह विजयी रहता है। और एक क्वेश्चन, बाबर ने बाबरनामा लिखा है जो उसकी आत्मकथा है। और आत्मकथा में इंसान क्या नहीं लिखता, कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें कौन सा एंजाइम होता है। तो राइट आंसर है स्टाइलिन। अब सैलिवरी ग्लैंड होते हैं हमारे पास 6। ये भी क्वेश्चन है, सैलिवरी ग्लैंड कितनी होंगी, 6। यानी कि 3 पेयर आपकी सैलिवरी ग्लैंड होती है जिसमें टाइलिन पाया जाता है। 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर होती है। क्लियर। तो टाइलिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो ये आपके शरीर में प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। वहीं थायरोक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, दुनिया का वह कौन सा स्थान है जहां अब तक का सबसे गर्म स्थान रहा है 58 डिग्री सेल्सियस। तो यह है आपका अल अजीजिया। अल अजीजिया लीबिया में है और यह दुनिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। क्लियर। जहां पर 58 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। बट मौसम विभाग क्या कहता है भाई कि ये नहीं हो सकता। वो कहता है कैलिफोर्निया 1913 में क्या था, वहां पे डेथ वैली 56.5 को वो सबसे ज्यादा मानता है। 56.5 जो कैलिफोर्निया के डेथ वैली में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसको कहता है कि भाई ये झूठ है। अगर कैलिफोर्निया ऑप्शन तो कैलिफोर्निया मार देना भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस भाई देखो, एड्स जो बीमारी है वो लाइलाज बीमारी है भाई। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को प्रत्येक साल एड्स दिवस मनाया जाता है। अब एड्स दिवस मनाया क्यों जाता है कि लोगों को एड्स के प्रति अवेयर करने के लिए एड्स दिवस मनाया जाता है। अब एड्स फैलता किस किस चीज से है भाई, तो एड्स आपका अनप्रोटेक्टिव सेक्स के साथ, जैसे आप विदाउट कॉन्डम आप सेक्स कर रहे हैं तो वहां पर आपको चांसेस होगा कि आपको एड्स की बीमारी हो जाए अगर आपके पार्टनर को है तो। दूसरा कि आप निडल वगैरह हम डॉक्टर से यूज करते हैं,
जब डॉक्टर लगाता है वो निडल किसी एड्स वाले व्यक्ति को लगा के फिर आपको लगा दे तो फिर वहां हो सकता है आपको। दूसरा, मां से बच्चे को एड्स हो सकता है। तो एड्स के होने के सारे रीजंस है। अब एड्स जब हो जाएगा तो होता क्या है कि आपको लक्षण दिखने शुरू होंगे, तुरंत नहीं दिखेंगे भाई। तो लक्षण आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल, कई का जैसा खान पान बढ़िया होगा तो आपको लंबे टाइम के बाद एड्स का लक्षण दिखना शुरू होगा। इसमें होता क्या है कि आपका CD4 या टी सेल आपका बहुत ही खत्म हो जाएगा, टी सेल को ही खत्म कर देगा, CD4 सेल खत्म हो जाए तो आपकी जो शरीर होगा रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी। जब रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति खत्म होगी तो यहां पर क्या होगा कि अब आपको भैया जो भी बीमारी होगी तुरंत लगेगी। और यहां हम सिम्टम्स की बात करें तो आपका जैसे माउथ के अंदर आप व्हाइट व्हाइट सा होना शुरू हो जाएगा, आपके जेनेटिलियर एरियाज में भी आपको दाने होने शुरू हो जाएंगे, फुंसी होने शुरू हो जाएगी, थकान रहना लगेगा, वहीं आपको चक्कर आने लगेंगे। ये सब बहुत सारी चीजें आपको सिम्टम्स देखने को मिलता है एड्स के बारे में। तो एड्स कब मनाया था? 1 दिसंबर को भाई एड्स दिवस मनाया जाता है और लोगों को अवेयर करने के लिए एड्स दिवस मनाया जाता है। क्योंकि भाई ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड होता है। डिजीज 2 तरीके के, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या होता है? फैलता है, और नॉन कम्युनिकेबल नहीं फैलता। जैसे कैंसर है, एक को है तो दूसरे को नहीं होगा, बट एड्स है एक से दूसरे को स्प्रेड होता है। खाज खुजली कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि फैलने वाली है या नहीं, आप बताना भाई कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर्टिकल 370 का संबंध किससे है? तो ये राइट आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर से संबंध है। और जम्मू और कश्मीर के लिए यहां पर क्या आया भाई, संसद में बिल पास हुआ जिसमें 5 अगस्त 2019 को ये बिल आया, जो कि 370 को हटा दिया गया और 31 अक्टूबर को फोर्स में आता है 2019। और यहां पर क्या हो जाता है कि आपका जम्मू एक बना दिया और दूसरा क्या बना दिया, लेह लद्दाख बना। अब यहां पर 2 यूनियन टेरिटरी में उसको डिवाइड कर दिया था, जम्मू एंड कश्मीर को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, भारत की खोज किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई। कब की गई भाई? तो ये किया गया 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वहीं 1492 में किसकी खोज हुई? अमेरिका की खोज हुई। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि उस अमेरिका की खोज किसने करी थी? क्लियर। अमेरिका की खोज किसने करी? 1498 में इंडिया की खोज करी थी भाई वास्को डी गामा। देखो वास्को डी गामा जब इंडिया आता है तो इंडिया आने के बाद अब धीरे धीरे उसको देखा, मसाले का उसने बिजनेस करता है। अब इंडिया आता है तो जमहूरियन किंग होता है, केरला पहुंचता है। अब वहां उसका बहुत वेलकम होता है। अब वेलकम होने के बाद वो बहुत ही भाई मसालों का बिजनेस, मसाले इकट्ठा करता है, फिर वो अपने पुर्तगाल चला जाता है। अब जाके बिजनेस मसाला बेचता है तो भाई लोग देखते हो, तेरी भाई ये तो एक बहुत मसाला लाया, बहुत व्यापार कर रहा है, यानी इंडिया अब चलना चाहिए। तो धीरे धीरे सब इंडिया में आना शुरू करते हैं। और जिसके बाद ये डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, सब आए, अंग्रेज आए। अब ये सब आने के बाद क्या होता है, इंडिया में मिशनरीज आती हैं। कौन आता है? मिशनरीज। जैसे हम कहते हैं ना कि आज के टाइम में क्रिश्चियंस बहुत हो गए भाई, इतने सारे क्रिश्चियन है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टेट है भाई, उन स्टेटों में से आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वहां पे हिंदू मेजोरिटी नहीं है, हिंदू माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन की मेजोरिटी है। अब ये कैसे हो गया? तो जो मिशनरी आई, तो मिशनरी ने क्या किया उस टाइम, उनका एक स्टोरी है। वो कहते थे जैसे 2 मूर्ति लेकर आते थे वो। अब एक राम जी की मूर्ति लाए और मान लो एक ईसा मसीह की मूर्ति लाए। अब मूर्ति लाए क्या करते हैं, अब राम जी का भी दोनों का ऊपर से जो पेंट वेंट करके सब सेव रखते थे। अब राम जी की मूर्ति मेटल की बना दी और ईसा मसीह की मूर्ति लकड़ी की बना दी। तो क्या करते थे, देखो राम जी को पानी में डालते थे, कहते थे भाई ये तो डूब गए। देखो जब भगवान तुम्हारी रक्षा, अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी क्या करेंगे। अब देखो ईसा मसीह को, ईसा मसीह लकड़ी के डाला, वो ईसा मसीह तैरने लगे। देखो ये है भगवान जो आज हमारी भी रक्षा करेंगे और अपनी भी रक्षा कर रहे हैं। तो ये है भगवान। तो आप लोग किस में आओ? क्रिश्चियनिटी में आओ। और वही आपने देखा होगा राम मंदिर में भी यही मसला। बहुत लोगों का ऐसा कहना भाई कि जो राम भगवान के जो क्या था, उनके गर्दन के जो माले वगैरह सब कुछ सोने के थे, सब चुरा लिया उन्होंने
लोगों ने, तो भाई भगवान जब अपनी रक्षा नहीं कर रहे तो आपकी रक्षा क्या करेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं। तो हम आते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इनके बारे में। क्लियर। तो यहां वास्को डी गामा आपको याद रखना, अल्बुकर्क से क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्लियर, ये याद रखना है। साकर खेड़ा युद्ध कब हुआ था? तो 1724 में क्या होता है, साकर खेड़ा युद्ध। साकर खेड़ा युद्ध 1724 में हुआ और 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ 1757 में। 1764 में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ 1764 में। प्लासी का युद्ध कब होता है 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? तो ये है मरियाना ट्रेंच। मरियाना गर्त जो है दुनिया का सबसे गहरा सागरीय गर्त है, और ये किसमें है? तो ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में आता है, ये याद रखना है। और पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए। अब ये अटलांटिक महासागर से क्वेश्चन याद रखेंगे कि एस शेप वाला कौन सा महासागर है? तो वो है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी। वोल्गा जो रिवर है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वही अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी है अमेज़न नदी जो ब्राजील में बहती है। वहीं दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, और नील नदी के किनारे ही इजिप्टियन सिविलाइजेशन था। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जिसको गंगा पवित्र नदी भी हम कहते हैं, गंगा मैया। क्लियर। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला थी। अब एक किससे संबंधित थी? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भार तोलक वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। और ये किस स्टेट से थी? तो ये थी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। और टोटल 29 मेडल जीते थे, 29 मेडल जीते हैं अपने जीवन में। और इन्होंने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भाई, ब्रॉन्ज मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किसे अपना त्याग पत्र सौंपते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे भाई। क्लियर। राज्य अब लोकसभा किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया? तो ये है ब्रिटेन से, बाई कैमरल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो ये होता है भाई विधान परिषद। ये क्वेश्चन आप याद रखें, क्या होता है? विधान परिषद। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। अब विधान परिषद कुछ राज्यों में ही है, विधान परिषद सभी स्टेट में नहीं है। तो विधान परिषद किन राज्यों में है उसकी हम एक ट्रिक याद कर लेंगे। विधान परिषद किस किस राज्य में है? क्लियर। तो ट्रिक है हमारे पास, कुंभट। विधान परिषद किस राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। 6 राज्यों में विधान परिषद है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? K4 कर्नाटका, U4 उत्तर प्रदेश, M4 महाराष्ट्र, B4 बिहार, A4 आंध्र प्रदेश और T4 तेलंगाना। इन सभी राज्यों में क्या है? आपके विधान परिषद है। तो याद रखना विधान परिषद किस राज्य में? कुंभट, KUMBAT, कुंभट में है विधान परिषद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और टोटल जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8। पहले ग्रह होते थे 9। तो प्लूटो को बाहर फेंक दिया, क्योंकि क्या करता है, ग्रहों की भी एक नियम है, ये दूसरे के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर देता था, तो इसको हटा दिया गया प्लूटो को। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका जुपिटर।
यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा। और नीला ग्रह कौन सा है, तो वो है पृथ्वी। लाल ग्रह कौन सा है, तो वो है मंगल। ये भी याद रखना है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो है शुक्र। क्लियर। भोर का तारा, सांझ का तारा कौन है, तो वो है हमारी शुक्र। क्लियर, यानी कि वीनस। भारत के किस राज्य विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो ऑप्शन बी है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। और टोटल कितनी है, तो 403 सीटें हैं विधानसभा की। और विधान परिषद की 100 सीटें हैं भाई यहाँ पे। वहीं आपका एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, जो लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें। तो ये भी याद रखना, जरूर याद रखना। यूपी में विधानसभा की सीट 403, विधान परिषद 100 और लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी है भाई कार्लस लीनियस ने। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, कार्लस लीनियस ने क्या लिखा है, सिस्टेमा नेचुरे। अब इसमें क्या उसने बोला कि दो नाम लिखे जाएंगे, जैसे मैग्निफेरा इंडिका, एक उसे जीनस से लिखा जाएगा, स्पीसीज है। तो यहां पर क्या है, जैसे ह्यूमन का देखिए, ह्यूमन का नाम क्या है, होमोशेपियन, होमोशेपियन मैग्निफेरा इंडिका। तो डबल नाम चलता है। अभी किसने लिखा है सिस्टेमा नेचुरे, बुक लीनियस ने लिखा है। क्लियर। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये याद रखना, एटीएम सब यूज करते हैं बट फुल फॉर्म किसी किसी को ही पता होगा भाई। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर फुटबॉल से है। और अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वो आप देख रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे भाई बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी, देख लेना भाई हिंदी वगैरह सही है। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे भारतीय राष्ट्र के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब जो कांग्रेस होता है, कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। क्लियर। अब जब कांग्रेस की स्थापना कहां होती है भाई, तो मुंबई में होती है। कहां होती है, मुंबई में। और इसकी स्थापना किसने, एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने। एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की। और पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया। रमेश चंद्र बैनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया। ये आप याद रखना है। क्लियर। और ये कहां से थे भाई, तो ये आयरलैंड से थे। ये भी याद रखेंगे आप। हिंदू धर्म के अनुसार वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद है हिंदू धर्म में। 4 वेद है हिंदू धर्म में। ये क्वेश्चन याद रखना। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक और आ गया हमारे पास यजुर्वेद। तो ये 4 वेद। अब ऋग्वेद में टोटल जो ऋचाएं हैं, वो सूक्त है, वो कितने हमारे पास 1028। क्लियर। वहीं सामवेद, अब यहां पे तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है, जिसको लिखा किसने, विश्वामित्र ने। सामवेद में क्या है, ये गाई जा सकने वाली क्या है, वेद है, जिसको गाया जा सकता है। अथर्ववेद में क्या है, जादू, टोना, टोटका, बलि वली, ये सब इसमें अथर्ववेद में। और यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। तो ये क्वेश्चन आता है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा, तो वो है यजुर्वेद। गाया जा सकने वाला वेद कौन सा, तो वो सामवेद। अथर्ववेद में क्या है, तो टोना, टोटका है। क्लियर। ये सब क्वेश्चन आता है तो बता दिया भाई मैंने आपको। 4 वेद है हमारे पास। अब कौन सा विटामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन सा होता है, तो विटामिन देयर आर 2 टाइप्स। 2 तरीका का क्या होता है विटामिन। विटामिन 2 तरीके का होगा, एक होता है सोल्यूबल और एक होता है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल जो आपका वाटर में सोल्यूबल है, जो वाटर में घुल जाता है, वो बी एंड सी है। और जो पानी में नहीं घुलता वो ए, डी, ई, के। ये सब कहां घुलते हैं, फैट में। फैट में डिसॉल्व होता है, आपका वसा में घुल जाएगा।
तो यहां पर अब देखो, इसको आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे नुकसान नहीं करेगा, यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। बट इसको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे तो ये आपके फैट में स्टोर होगा, आपको नुकसान करेगा। क्लियर? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पहले पहिए की खोज कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास इंडिया, दूसरा है हमारे पास इजिप्ट, तीसरा है चीन और चौथा है मेसोपोटामिया। तो चारों में से क्या इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और ये जरूर लिखना गाइस कि सेशन आपको कैसा लग रहा है और आपका ग्रुप डी की तैयारी कैसे चल रही है, सेशन जरूर बताएं। और यहां पर आप इस वीडियो का कम से कम 50 लाइक का टारगेट है गाइस, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।